एबीज नाइग्रा। एबीज नाइग्रा पेट की गैस, दर्द और तेज़ाबियत, दिल के फेल की खराबी की बेहतरीन दवाई है। बहुत सी अमराज में काम आने वाली ये एक ताकतवर और देर पा दवा है। ये यानी लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। ये पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में, जिसमें खट्टी डकारें आएँ, दिल के फेल की खराबी में जिसमें इर्रेगुलर हार्ट बीट हो, नब्ज़ कभी तेज़ कभी सुस्त हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। मैदे की खराबी, बूढ़े अफराद में बदहज़मी और चाय पीने वालों के मसाइल, मसलन उनको कब्ज़ रहना और उनके पेट में दर्द का रहना और पेट में खुश्की का रहना, इसीलिए तरह स्मोकिंग, तंबाकू नोशी या तंबाकू के किसी भी तरह से इस्तेमाल करने से पेट की खराबियाँ और कब्ज़ का हो जाना उनको, इसके लिए एबीज नाइग्रा बहुत अच्छी मेडिसिन है। एबीज नाइग्रा में सुस्ती इस तरह की होती है कि तमाम दिन जो है वो सुस्ती तारी रहती है और तमाम रात जागते हुए वो गुजारता है। सोचने की सलाहियत मरीज़ में कम हो जाती है और बल्कि सोचने से आरी हो जाता है। इसके अलावा इसकी ख़ास अलामत मैदे की ये है कि खाना खाने के बाद मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद ही मैदा में दर्द महसूस करता है वो, और इसको ऐसा लगता है कि जैसे दिल के थोड़ा नीचे मैदे में कोई सख्त उबला हुआ अंडा रखा हुआ है या कोई गोला रखा हुआ है जो खांसने से भी बाहर नहीं निकल रहा है। और इसके अलावा मैदे के ऊपर लगातार एक घुटन सी महसूस होती है। ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज़ को कोई गांठ सी दे दी गई है, गिरा लगा दी गई है। सुबह को भूख बिल्कुल नहीं होती, लेकिन दोपहर और रात को शदीद भूख लगती है। सुबह उसका नाश्ते को दिल नहीं करता और बगैर नाश्ते के दोपहर तक गुजार देता है, और जब दोपहर होती है तो उसको शदीद भूख लगती है, रात को भी उसको भूख लगती है और सांस उसकी बदबूदार होती है। अक्सर डकार आते रहते हैं और उसको एहसास रहता है कि जैसे छाती पर कोई बोझ रखा हुआ है और उसे खांस कर या खंकार कर निकाल देगा, लेकिन निकलता नहीं है। फेफड़े दबे हुए महसूस होते हैं, पूरी तरह फैला नहीं सकता फेफड़ों को। खांसने से तकलीफ़ में इजाफा होता है, खांसी के साथ मुंह से पानी बहता है, गला घुटने का एहसास महसूस होता है, लेटने से सांस की तंगी बढ़ जाती है और दिल की तंगी भी या दिल में दर्द भी तेज़ हो जाता है, दिल की हरकत बोझल हो जाती है और बाज़ दफ़ा धड़कन आहिस्ता होती है और बार दफ़ा धड़कन बढ़ जाती है। एबीज नाइग्रा जो है वो इतनी अच्छी मेडिसिन है मैदे के लिए, हार्ट के लिए और कमर के निचले हिस्से में दर्द के लिए, जो ख़ास तौर पर गंठियावी किस्म के दर्दों में ये बड़ा अच्छा काम करती है। हड्डियों की दुखन में बड़ा अच्छा काम करती है। उन मरीज़ों में बड़ा अच्छा काम करती है जो रात सारी बेचैनी में और बेख्वाबी में गुजारते हैं। ज़रा सी नींद अगर आ भी गई तो उसमें बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ यह है कि भूख भी रात को उनको लगती है। ये सारे जो अमराज हैं इनमें एबीज नाइग्रा अगर अलामात के मुताबिक दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये अलामात ख़त्म हो जाती हैं। ये सारी जो अलामात हैं इनमें एबीज नाइग्रा आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम पहले 7 दिन तो इसी तरीके से लें। फिर इसके बाद यह है कि अगर अलामात में कमी आ जाए तो इसको सुबह शाम 1 हफ़्ता लें, और जब बिल्कुल अलामात ठीक हो जाएं तो फिर रोज़ाना एक बार 1 हफ़्ता लें और उसके बाद इसको छोड़ दें। ये मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता बीमार जो आपकी अलामात हैं उनको ख़त्म करती है, और इसकी लॉन्ग एक्शन रेमेडी होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर शिफायाब कर देती है, आपकी तमाम अलामात को ख़त्म कर देती है। इसलिए ये चूँकि लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है तो मेरा मशवरा यह है कि इसको लगातार कभी ना लें, बल्कि जब आपकी अलामात ख़त्म हो जाएं तो उसको फ़ौरन छोड़ दें। और मैं तो ये मशवरा देता हूँ कि कभी भी आप सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। आप में अगर कोई इस तरह की अलामत पाई जाती हैं जो इस बीमारी से मुमासल हैं, तो बजाय इसके कि आप ख़ुद इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो इसकी डोज़ और इसकी पोटेंसी वो आपको रिकमेंड करके दे कि आपने दिन में कितनी दफ़ा लेनी है और
इसकी कौन सी पोटेंसी लेनी है। बाज़ दफ़ा ये मदर टेंचर में भी आपका मुआलिज दे सकता है, 3 पोटेंसी में भी दे सकता है, 6 पोटेंसी में भी दे सकता है और 30 में 200 में भी दे सकता है। तो जो भी आपका मुआलिज आपकी बीमारी के मुताबिक इसकी पोटेंसी और इसकी डोज मुकर्रर करे, उसके मुताबिक खाएंगे तो ज़्यादा मुफीद होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।